और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पहुंच चुके हैं, जहां पर महाराष्ट्र को लेकर कुछ ही देर में बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। आपको बताते चले, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद ये बड़ी बैठक शुरू होगी, जिसमें तय कर लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री का नाम यह है। इसको औपचारिक तौर पर अमित शाह जानकारी देंगे। दोनों ही महायुति के बड़े नेताओं को अमित शाह के घर पर थोड़ी देर में बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। जेपी नड्डा उनके घर पर पहुंच चुके हैं। आपको बताते चले, इस बैठक से पहले एनसीपी के सांसद सुनील तटकरे के घर पर एक बैठक हो रही है। इसमें देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल शामिल हैं। अमित शाह के घर पर एक मीटिंग होगी, लेकिन उसके पहले सुनील तटकरे के घर पर बैठक चल रही है, जिसमें अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और प्रफुल्ल पटेल मौजूद हैं। इस बैठक में एनसीपी की डिमांड को लेकर चर्चा की जा रही है। मंत्रालय में कौन कौन विभाग किसे मिलेगा, इस पर शुरुआती बातचीत की जा रही है। सुनील तटकरे के घर से नीलेश बुधावले मौजूद हैं। उन्होंने, आपको बताते चले, ये रिपोर्ट भेजी है। जो जानकारी सामने आ रही है, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस बैठक में मौजूद हैं और नामों को लेकर फाइनल चर्चा की जा रही है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद के लिए कौन उम्मीदवार रहेगा, किसको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद मिलेगा, इसकी चर्चा करीब आधा पौन घंटे में अमित शाह के बंगले पे होने वाली है। उससे पहले जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के तौर पे जिनके नाम की चर्चा है, वो अभी महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष है सुनील तटकरे, उनके दिल्ली स्थित बंगले पे पहुंचे हैं। यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार जी मौजूद है और उनको मिलने के लिए यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस आए है, ऐसे बात सामने आई है। दूसरी खबर यह है कि अमित शाह से बात करने से पहले कौन कौन से मुद्दे पे यहाँ पे चर्चा हो सकती है, वो अगर देखा जाए तो उसमें हर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जो मांग रखी है, जो अपना प्रस्ताव महायुति के सामने रखा है, उसमें करीब 8 से 9 कैबिनेट मिनिस्ट्री चाहिए और 3 राज्य मंत्री पद के उनको ये 3 मिनिस्ट्री चाहिए, इसलिए उनकी मांग है। और इस मांग को लेकर अभी देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे चर्चा करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे मौजूद है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली कैबिनेट केंद्रीय स्तर पर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक मिनिस्ट्री चाहिए और उसको लेके भी यहाँ पे चर्चा हो सकती है। तो महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल राजधानी दिल्ली में तेज हो चली है। महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर फाइनल मुहर आज गृह मंत्री अमित शाह के घर पर जो बैठक होने वाली है उसमें लग जाएगा। इसको लेकर तैयारियां भी जारी हैं। देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल है, बस उस पर औपचारिक मुहर लगानी है। नीरज पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, गृह मंत्री के घर पर बैठक कब शुरू होगी, क्या जानकारी मिल रही है? मेघा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संदीप सोनवलकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन नीरज, कितनी देर में एचएम के घर पर बैठक शुरू होगी और उसके ठीक पहले ये जो अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, इनकी मीटिंग चल रही है इस वक्त, इसका एजेंडा क्या है नीरज? नीरज का ऑडियो नहीं आ रहा है, उनकी आवाज जैसे ही पहुंचेगी हम तक पहुंचाएंगे। आपको बताते चले कि इस वक्त रात गहरा गई है, ठंड भी पड़ रही है राजधानी दिल्ली में, लेकिन जिस तरह से राजनीति का तापमान महायुति में इस वक्त गरमाया हुआ है, क्योंकि आज ही जिनके नाम पर मोहर लग जाएगी, उसके बाद आगे आने वाला भविष्य 5 सालों के लिए उनका पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम, अजित पवार भी क्या डिप्टी सीएम बनेंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कुछ ही पलों में मिलने वाला है। मेघा हमारे साथ लगातार हमारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ी हुई है। मेघा, क्या यह माना जा सकता है कि कुछ देर में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग जाएगी सीएम के रूप में, और डिप्टी सीएम के 2 दावेदार, एक तरफ एकनाथ शिंदे, दूसरी तरफ अजित पवार, इनका भी नाम फाइनल हो जाएगा? चित्रा, अब आज की जो मीटिंग हो रही है या होने वाली है अमित शाह जी के घर पर, उसमें ये मीटिंग ऑफिशियल मीटिंग एक तरीके से आप इसे नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बातचीत का दौर है। अमित शाह जी के साथ ये तीनों लोग बैठने वाले हैं। इस मीटिंग में इनकी भी राय सुनी जाएगी। अमित शाह जी क्या कहना चाहते हैं उन्हें बताया जाएगा। ये ऐसी मीटिंग है जो क्लोज डोर मीटिंग है। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू होगा या इस टाइप की कुछ बयानबाजी होगी इसके बाद, नहीं। मुझे लग रहा है कि आज जो हमारे सूत्रों की तरफ से जो जानकारी है वो यही है कि आज अमित शाह जी इन तीनों के साथ
पहली मीटिंग होगी जीत के बाद, जहां हर कोई अपनी बात रखेगा अमित शाह जी के सामने। क्योंकि जैसे देखिए पिछले 3 दिन से आपने देखा कि एकनाथ शिंदे जी के कैंप से, उनके पार्टी से किस तरीके की पोस्चरिंग हो रही थी। बैक चैनल टॉक्स चल रहे थे अमित शाह जी से एकनाथ शिंदे जी की, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, वो बैक ट्रैक करते हैं। तो ये सारी बातचीत जो चल रही थी पीछे फोन पर, आज वो साथ में बैठेंगे, बातचीत करेंगे। अजीत पवार जी को क्या कहना है, वो कितने कैबिनेट बर्थ चाहते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स चाहते हैं, क्या पोर्टफोलियो चाहते हैं, एकनाथ शिंदे जी भी क्या क्या चाहते हैं, ये अमित शाह जी के सामने रखा जाएगा। अमित शाह जी उन्हें भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कम्युनिकेट करेंगे कि भाई कौन सी पोर्टफोलियोज उन्हें रखना है, उनकी पार्टी को रखना है। जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, जो महत्व की बात है, वो ये है, देखना ये हमें है कि क्या अमित शाह जी आज औपचारिक तरीके से तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, मगर अनऑफिशियल तरीके से क्या ये कम्युनिकेट करेंगे दोनों एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को। बिल्कुल मेघा, ये बड़ी जानकारी आप दे रही हैं, चूंकि अजीत पवार की ओर से पहले ही मीडिया के सामने इस मीटिंग को लेकर पूरी जानकारी दी गई थी। उम्मीद ये की जा सकती है कि जब दोनों ही महायुति के ये बड़े नेता जो बीजेपी के घटक दल हैं वो सामने आए तो कुछ जानकारी निकल कर आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।